दुनिया विच ना सब तो अच्छी चीज जेड़ी ना ताकतवर वो लूहा है जेड़ी हर चीज नु कट देंदी। लूहे तो भी ताकतवर है अग जेड़ी लूहे नु भी पिघला देंदी। ठीक है। अग तो भी ताकतवर है पानी जेड़ी अग नु भी बुझा देंदा है। अच्छा। पानी तो ताकतवर है इंसान जेड़ा पानी नु भी पी लेंदा। इंसान तो ताकतवर है मौत जेड़ी इंसान नु भी खा वेंदी। मौत तो ताकतवर है सदका जेड़ा मौत नु भी टाल देंदा। ते सदके तो ताकतवर है मौलवी जेड़ा सदका भी खा वेंदा। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैंने इसी हफ्ते एक वीडियो बनाई थी ऑपरेशन टूपक के नाम से, मेरे चैनल पे है वो, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह भारत में ज़बरदस्ती कुछ इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि ये है कि भारत की जो बढ़ती हुई तेज़ी से बढ़ती हुई डेवलपमेंट है मुख्तलिफ फील्ड्स में उसको रोका जाए और भारत को विद इन कुछ इश्यूज़ में उलझाया जाए। उसमें ज़ाहिर है अमेरिका से ये साजिशें चल रही हैं, काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। अमेरिका के काफ़ी पाकिस्तान बैक्ड इदारे उसमें मुलव्विस हैं। अमेरिका की स्टेट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस पे एक और मेरे पास एक रिसर्च चीज़ आई है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो ISI की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, जिसने ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल जिहाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो किस तरह मुख्तलिफ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग करती है और किस तरह, ये मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भारत में ज़बरदस्ती का एक हिंदू मुस्लिम क्रिएट किया जा रहा है, वो उस पर मैं कुछ रोशनी डालूँगा और ख़ास तौर पे मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ इसमें मैसेजेस हैं और अपने उन सेक्युलर हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इसमें नादानिस्तगी में अनइंटेंशनली इसका हिस्सा बन रहे हैं और एक नेगेटिव भारत की पिक्चर को पोर्ट्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनली। मैं पहले तो आपके सामने ये पिक्चर देखें। ये जो दो औरतें बैठी हैं, इनके दरमियान 1 फीट का फासला नहीं है, इनके दरमियान 1400 साल का फासला है। ये आज की मुसलमान औरतों को 1400 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। भाई, अफ़गानिस्तान में कल तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उसने डिक्री जारी कर दी है, जैसे एक बादशाह डिक्री जारी करता है कि अफ़गानिस्तान में औरतों के लिए पर्दा लाजमी है, वो बुर्का पर जो पूरा वो लाजमी है। क्या भारत के मुसलमान भी ये चाहते हैं? क्या वापस 1400 साल पुराने उसमें जाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि भारत में मुसलमानों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के भारत को अफ़गानिस्तान ना बनाएं, भारत को पाकिस्तान ना बनाएं। एक अखंड भारत के ये हिस्सा हुआ करते थे, आज तबाह बर्बाद हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं। भारत दुनिया को भीख दे रहा है, ये दोनों देश दुनिया से भीख मांग रहे हैं। आप मुसलमान यहाँ का क्या वो उस लेवल पे जाना चाहता है? आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल होता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा। आप तो खुशकिस्मत हैं भारत के मुसलमानों कि आप भारत में रह रहे हो, आपकी जान माल इज्जत आबरू सब महफूज है। ये एक मस्जिद मैं आपके सामने कराची की रख रहा हूँ, पाकिस्तान की मस्जिद, जामिया मस्जिद हक नवाज शहीद में शिया का दाखला या शिया का ऐलान कराना मना है। भाई, एक मस्जिद में एक मुसलमान नहीं जा सकता क्या? इसका मतलब ये शिया को मुसलमान तक नहीं मानते। भारत के लोगों को इस पे सोचना चाहिए, भारत के मुसलमानों को, कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप अपने लिखारियों की बातों में ना आए। देखें, आरफा खानम शेरवानी आज से कुछ अरसे पहले एक लिंचिंग हुई थी, तो उस पर ट्वीट करती हैं कि
ये ज़रूरी है कि जब लिंचिंग हो तो उसमें जिसकी लिंचिंग हुई है उसका मज़हब लिखा जाए कि वो कौन से मज़हब से, कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अभी जो लिंचिंग हुई जिसमें एक हिंदू लड़का जब शादी करता है एक मुसलमान लड़की से, तो हैदराबाद में, तो उसको उस लड़की के भाइयों ने और रिश्तेदारों ने मिल के सड़क पे मार दिया खुलेआम। तो अरफा खानम की ट्वीट आती है कि पैट्रियार्ची वांट्स टू कंट्रोल वीमेन और इनकी बॉडी और इनकी सेक्सुअलिटी को। नागा राजू के मर्डर एक ब्रूट फोर्स ऑफ पैट्रियार्ची है और ये एक कोशिश है वीमेन की फ्री चॉइस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो सीधा सीधा मुसलमान ने हिंदू लड़के से शादी की इसलिए उसमें मारा, इसमें कहाँ पैट्रियार्ची और कहाँ से वो आ गई? सीधा सीधा कंडेम करो ना भाई। और इसमें कई लिखारियों ने बढ़ चढ़ के भी चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा आगे बढ़ के बात नहीं करना चाह रहा कि मैं चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान और हिंदू मिल के रहें और ये एक साजिश का हिस्सा बन के ये देश का नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या है कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक तरफ केस चल रहा है, दूसरी तरफ ईदगाह दरगाह जो श्री कृष्णा जन्मभूमि के बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है, और मैं वहाँ पे खड़ा होके सर झुका दिया मैंने श्री कृष्णा जी के आगे कि ये जुल्म की इंतहा है कि कृष्ण जन्मभूमि जो है वो कोई 1400 साल पुरानी तो नहीं है, हजारों साल पुरानी है। तो इतना तो ख्याल रखें। क्या इजाज़त देगा मुसलमान कि मक्का में हरम शरीफ के बराबर में शिव जी का मंदिर बनाया जाए? तो फिर आप कैसे, यहाँ पे एक मस्जिद है, फिर भी हिंदुओं की टॉलरेंस की इंतहा देखें। पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान ने तो अब तक सारे मंदिरों को साफ कर दिया है, लेकिन हिंदुओं ने आज तक ये चीज़ नहीं की, कानूनी रास्ता अख्तियार किया। अब अदालत जब कह रही है कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा उधर, तो ये एतराज़ करते रहे, क्योंकि इनको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में उस मस्जिद के नीचे से मूर्तियां निकलेंगी, साबित हो जाएगा कि मंदिर के ऊपर बनाया गया है। यही ज्ञानवापी मस्जिद का आप देखें, नीचे मंदिर के पिलर्स नज़र आ रहे हैं, अंधे को भी नज़र आता है। तो क्या ये मुसलमानों का फ़र्ज़ नहीं कि आगे बढ़ के गुडविल गेस्चर के तौर पे कहें कि हाँ भाई ये इन्वेडर्स ने गलतियां की थी, इसका हम जिम्मेदार नहीं है, गुड फेथ में हम आपको ये दे रहे हैं। भाई अयोध्या में जब ये सब अदालती फैसला आया और उसके रोशनी में राम मंदिर बना, अब वो राम मंदिर नज़र आ रहा था कि बाबरी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, साबित हो गया था ना, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने मस्जिद के लिए अलग जगह दी। तो इतना ये टॉलरेंस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। स्पेन में जिन क्रिश्चियनों के गिरजाओं को, चर्चिस को तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, वहाँ से मस्जिदें साफ करके वापस चर्च बन गए थे। इन्होंने किसी से पूछा नहीं था, इन्होंने तो अदालतों का भी इंतज़ार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एक जुल्म की इंतहा है, तो ये किसी और का नहीं, मुसलमान का अपना फ़र्ज़ है कि आगे बढ़ें और इस मामले को ख़त्म किया जाए। अजीज़ दोस्तों, देखें, बात दरअसल ये है कि बेसिक मदरसा एजुकेशन, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि बेसिक फसाद की जड़ मदरसा एजुकेशन है। अब आप ये देखें कि 24 साल का एक इस्लामिक स्कॉलर था अस्कर अली, उसने अभी इस्लाम छोड़ दिया, स्कॉलर था। क्योंकि आप इस्लाम का मसला ये है कि जितना आप डीपली इसको स्टडी करने जाएंगे ना, आप बिदक जाएंगे। आप अगर आप समझ से उसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपके पास कई ऐसे सवाल होंगे जिनके कोई जवाब नहीं है इस्लाम में। आपको ये बता दूं मैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में जितने बड़े साइंटिस्ट बने
उन सब को खलीफा वक्त ने काफिर मुर्तिद करार दे के उनको जेलों में डाल दिया था, कितनों को मार दिया था। जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, रिफॉर्मिस्ट है, ये हकीकत है। भाई आपको जब जवाब नहीं मिलेगा, आप कहते हो दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है, हर सवाल का जवाब है इस्लाम में। जब हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, कि देखें बराबरी जरूरी होती है हर चीज में, हर इंसान को बराबर। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर क्या कहता है, पहली लाइन क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल राइट्स irrespective of their caste, creed, culture, religion, gender, whatever। लेकिन इस्लाम तो डायरेक्टली जेंडर को आधा कर देता है, यानी औरतों के हुकूक खत्म कर दिए हैं। कहने को कहते हैं कि जी माँ का दर्जा दिया है, माँ के कदमों में जन्नत है। ये सब लफाजी है, ये सब बातें कहने की हैं। वो माँ बेचारी पिट रही होती है, वो माँ बेचारी अपने इसका शौहर मर जाए, उसका भाई ना हो, उसका बाप ना हो, तो वो अपने पैदा किए हुए बेटे की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसको अल्लाह के घर उम्रा करने जाना है तो उसको साथ में अपना बेटा लेके जाना है, उसके बगैर वो वहाँ जा नहीं सकती। कौन से हुकूक दिए, कौन सी कदमों में जन्नत है? अपने पैदा किए हुए बेटे के गुलाम, उसके हुक्म की मुंतज़िर, फिर पर्दे के पीछे छुपा कर रख दिया है। भाई अगर आपको इतना मसला है तो आदमी को पर्दा कराओ ना। इतनी बड़ी बड़ी तोंदें, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और एक सफाक नज़र, हर गुजरती हुई औरत को ऐसे देखेंगे जैसे कोई गोश्त की दुकान जा रही है और ललचा के देख रहा है एक गिद्ध बैठ के। पर्दा कराओ इनको सालों को, लेकिन औरत के ऊपर सारा जोर। फिर विरासत में आधा हिस्सा, गवाही अदालत में आधी। क्या मजाक है? औरत का रेप हो जाए तो औरत को साबित करना है कि रेप है, वरना तो उसके ऊपर हद लग जाती है, संसार की सजा कि तुमने बदकारी की है। कौन से औरत को हुकूक दिए हैं भाई? और कहते हैं कि इस्लाम आने से पहले अरब में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, औरतों के कोई हुकूक नहीं थे। मैं पूछता हूं कि कोई ऐसा कोई वाकया दिखा दो जब बेटियों को जिंदा दफन किया गया हो। औरतों के हुकूक अरब, इस्लाम आने से पहले अरब में ये थे कि प्रॉफिट मोहम्मद एक औरत की नौकरी कर रहे थे, बिजनेस वूमेन थी, फिर उससे शादी की, बिजनेस वूमेन थी। तो कैसे थी अगर वहां पर औरत के हुकूक नहीं थे? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने 9 शादियां की, अगर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था तो कैसे भाई? सबको 4-4 शादियों के लिए वहां पे तो लड़कियों की बेताब थी। कहां से आई ये सब लड़कियां अगर जिंदा दफन कर देते थे? ऐਵੇਂ ही मुसलमानों को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो मदरसा एजुकेशन के जरिए खास तौर पे हुकूक खत्म किए गए। जब ये सवाल मैं करता हूं, काफिर हो, बदकार हो तुम, अरे एक जेन्युइन सवाल कर रहा हूं ना कि भाई क्यों औरतों के ये हुकूक नहीं है इस्लाम में? या मैं कोई ऐसे हवा में तो बातें नहीं कर रहा, इस्लाम की रूह से आपसे पूछ रहा हूं। ये सारे मैंने जो उदाहरण दिए हैं, तो आप कहते हो कि नहीं जी इस्लाम में तो खाली बिलीव करने को कहा गया, चुपचाप मानो। चुपचाप कैसे मानो भाई? फिर सनातन की तरफ आओ तो वहां देखो, तो वहां तो भगवानों से डायरेक्ट सवाल हुए हैं, भगवानों को बैठ कर पूछा गया है, सारे सवाल किए गए हैं और उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि नहीं भाई इस्लाम को, सनातन को चुपचाप मानो। ये मैं लंबी हो गई है वीडियो, एंड पे एक आपको 8 मिनट की वीडियो एक दिखा रहा हूँ जिसमें आप सुनिए कि मुसलमानों के लिए क्या मैसेज है। ये एक वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो अभी मैं बता रहा था आपको, अस्कर अली का, जो कि इस्लामिक स्कॉलर था। उसने इस्लाम छोड़ दिया और उसको 10 लोगों ने उठा लिया गुलाम। वो इस्लाम छोड़ने का ऐलान करने वाला था तो इसको 10 लोगों ने उठा लिया, इसको गाड़ी में डाल के मारते पीटते लेके गए। मैं 1 मई को ये वाकया हुआ है
कोलाम पुलिस ने केस रजिस्टर किया उन 10 लोगों के खिलाफ। मालापुरम से वो ताल्लुक था अस्कर अली का। अस्कर अली ने कहा कि ये लोग इसको उठा के ले जा रहे थे क्योंकि ये तकरीर करने वाला था और बताने वाला था कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। इसेंशियल ग्लोबल नामी एक ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इन सोसाइटी। 12 साल तक ये हुद्दवी रिलीजियस प्रोग्राम अटेंड करता रहा है और इसने कहा कि हमें कहा जाता था, सिखाया जाता था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करना क्योंकि इंडिया की आर्मी अपने ही लोगों को मारती है, अपने ही देश में अपने ही लोग देशवासियों के खिलाफ। आप जब ये बात सिखाओगे अपने बच्चों को तो फिर आपने जुल्म किया है इन हिंदुओं के ऊपर जिन्होंने आपको यहाँ पे रहने की जगह दी, जबकि मुसलमानों ने एक अलग देश मांग के अलग देश ले लिया था। दुनिया के किसी भी कानून के तहत जब एक देश पूरा आप अलग ले लेते हो तो आपको रहने की इजाज़त नहीं है। बांग्लादेश में जब आज़ादी की मूवमेंट चली तो वहाँ पे जो बिहारी थे, जो बिहार से 1947 में माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान गए थे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया। तो 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश ने उन बिहारियों को बांग्लादेश की नेशनलिटी नहीं दी। वो आज भी कैंपों में रह रहे हैं, रेड क्रॉस के कैंपों में रह रहे हैं। एक मुसलमान देश बांग्लादेश बिहारी मुसलमानों को कैंपों में रख रहा है। आपको हिंदुओं ने पनाह दी, आपको रहने दिया, आपके सारे हुकूक से ज्यादा हुकूक दिए। इसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो आपको रिफॉर्म्स अपने अंदर लानी है। आपको ये नहीं कहना कि भाई आपका राम जन्मभूमि का या हनुमान जन्म उत्सव का जुलूस हमारे मस्जिद के सामने से क्यों गुजर रहा है। आपको बैठ के अपने गिरेबानों में झांकना होगा। आपको वॉलंटरली सारे लाउड स्पीकर उतारने होंगे, क्योंकि और किसी इबादत गाह, चाहे क्रिश्चियनों की हो या हिंदुओं की हो, उनके ऊपर लाउड स्पीकर नहीं है। आपका पाकिस्तान मेजॉरिटी मुसलमान देश है, ठीक है, वहां पे लाउड स्पीकर चल रहे हैं, चलने दो, लेकिन आपको अपने गिरेबान में देखना होगा। आपको थोड़ी गिल्ट फील करनी होगी, ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए। अजीज़ दोस्तों, एंड पे ये वीडियो एक भाई की सुन लें जिसमें आपको वो बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। मुसलमानों में हलाल गोश्त खाने की परंपरा है जी, वो हलाल खा सकता है, पर सब्जी में कोई हलाल और हराम नहीं होता है। तो सब्जी में हिंदू और मुसलमान लगाना ये गलत है, लेकिन मुसलमानों की ये धार्मिक आस्था है कि वो हलाल खाएंगे। अरे क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, इतने जाहिल हो। अपनी आस्था का ख्याल है, दूसरे की आस्था का भी ख्याल करना चाहिए। मुसलमान वो है जो अपनी आस्था का भी सम्मान करे और दूसरे की आस्था का भी सम्मान करे। जिस तरीके से तुम्हारी आस्था है कि अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर किसी जानवर को हलाल किया जाए, वही हलाल गोश्त खाना है, ठीक उसी तरीके से हिंदुओं की भी ये मान्यता है। वो अन्न को ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। उनकी ये मान्यता है कि अन्न माता अन्नपूर्णा है, उसका प्रसाद है। तो जिस तरीके से तुम बिना हलाल किया हुआ गोश्त नहीं खा सकते, वो भी अपने प्रसाद को, अपने भोजन को, अपने भगवान को जो बदतमीजी करे उसके साथ, उसमें थूक लगाए, पेशाब करे, वो ऐसे खाने को अपने रसोई घर में, अपने पूजा स्थान में भगवान को चढ़ाने में नहीं ले जा सकते। तो तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? तुम हिंदुओं को के खिलाफ एफआईआर करने की बजाय, भगवे झंडे वाली दुकान पे एफआईआर करने की बजाय, देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई दुकान में एफआईआर करने की बजाय, तुमको चाहिए कि अपने अंदर सुधार करते। अरे अपना फटा पैजामा सिल लो, अपनी फटी लुंगी सिल लो, क्यों दूसरों की धोती पे पैर डालते हो? क्यों तुमको भगवे से इतनी नफरत है? बताओ क्यों नफरत है? भगत सिंह ने गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला।
तिरंगा भारत की आन बान शान है, लेकिन भगवा भारतीय संस्कृति के प्राण है। जब 1947 को देश आजाद हुआ, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। उसके पहले तो सारे सनातनियों के घर में, मंदिरों में, और आज भी भगवई ध्वज तो लहराया जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसलिए भगत सिंह ने गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए तो ताउम्र भगवा रंग पहनते रहे। उन्हें चिश्ती रंग कहा जाता है, भगवे रंग को। भगवे रंग से क्यों इतनी नफरत करते? सूरज से नफरत करोगे? केसरिया रंग का है। अपने घर में आग जलाना बंद कर दोगे खाना पकाने के लिए? केसरिया रंग की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से नफरत करना चालू कर दोगे? केसरिया रंग की है। भगत सिंह से नफरत करना चालू कर दोगे? अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन चंद्र लाहिड़ी से तुम नफरत करना चालू कर दोगे? क्योंकि वो भगवा रंग को अपना सम्मान मानते थे, प्रतिष्ठा मानते थे, और भगवे रंग का वो कफन चाहते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। उस भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों करते हो? चिश्तिया का प्रतीक है, सूरज का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, भोजन का प्रतीक है भगवा। उससे क्यों इतनी नफरत करते हो? भारतीय संस्कृति का प्राण है भगवा, उससे नफरत करते हुए। मेरे पीछे देख रहे हो तिरंगा, भारत का नक्शा। भारत का नक्शा अधूरा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत में है, उसको अभी हमको जोड़ना है। उसमें सबसे ऊपर देख रहे हो ना, भगवा रंग। शिवाजी पहने भगवा रंग, महाराणा प्रताप भगवा रंग, भगत सिंह भगवा रंग। तो तुमको इसका सम्मान करने में क्या दिक्कत है, मुझे बताओ ना। ये तहजीब चैनल वाला नामाकूल जाहिल आदमी गंदगी फैलाना बंद कर। तुम्हारे कारण बाकी मुसलमानों को भी शक की निगाहों से देखा जाता है। फिर से कह रहा हूं, अपना फटा पैजामा सिलो। मुसलमानों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इस बात को समझा रहा हूं कि तुम जितना इन थूकबाजों और पत्थरबाजों का समर्थन करते रहोगे, उतनी हिंदुओं के दिलों में नफरत भरती रहेगी। इंदौर में जो घटना हुई, वहां के व्यापारियों को और वहां के राहत इंदौरी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए माफीनामा लिखा और ये बात बताई कि इन लोगों ने गलती की है। तो ये गलती को स्वीकारना, ये बड़प्पन होता है। ये नहीं कि अफवाह फैलाई जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। बेवकूफाना किस्म की बात करते हो। ये भगवे से नफरत छोड़ो। कोई हिंदू दुकान लगा रहा है तो उसका सम्मान करो। तुमको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, लेकिन ये रिपोर्ट कराना, नफरत फैलाना, ये बंद करो। मैं बारंबार तुमसे निवेदन कर रहा हूं। तुम पूरे सोशल बाइकॉट का शिकार हो जाओगे, समझ नहीं रहे हो बात को। कोई बात को तुम्हें समझा रहा हूं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिलपना कर रहे हैं। एमबीए, डॉक्टर, एमबीबीएस देख रहा हूं, पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया इन लोगों को। सबको बड़े इंटेलेक्चुअल जो बनने वाले हैं, सब 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 थूकबाजों के समर्थन में उतर आए, या तो चुप बैठे हुए हैं या इनके समर्थन में उतर आए कि जी इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अरे तुमको क्या बदनाम करेंगे यार, हिंदू बदनाम करेगा। मक्का मदीना से, सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें यहाँ पर तुमको बना के दिया है हिंदुओं ने। वहां नहीं है सऊदी में इतनी मस्जिद जितनी भारत में है। सऊदी से ज्यादा मुसलमान भारत में। हिंदू नफरत करेगा तुमसे, मुसलमानों से। हिंदू तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाएगा। और तुम सब हो कौन? हिंदू तो ही थे ना। तुम्हारे बाप दादा पूर्वजों का इतिहास जाकर देखो, हिंदू से ही तो मुसलमान बने हो ना। कोई अरब से थोड़ी आए हो, ईरान इराक से थोड़ी आए हो, यमन सीरिया से थोड़ी आए हो। यहीं के हिंदू हो, धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। और हिंदू मुसलमानों से नफरत करता, तुम्हारे बाप दादा इस्लाम क्यों अपनाते? कोई हिंदू नफरत नहीं करता है मुसलमानों से। तुम गलत हो, गलती कर रहे हो तो गलती को अपनी सुधारो। वारफा खानम शेरवानी बेवकूफ औरत। हम एक आइडियल सोसाइटी, जहां हमारी एक अलग पहचान हो, हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं। अबे कितनी अलग पहचान बनाएगी यार। मतलब एक पूरा नेशन, राष्ट्र बना लिए तुम लोग, भारत को तोड़ के पाकिस्तान। और कितनी अलग पहचान चाहिए तुम लोग को? एक राष्ट्र बना लिए बांग्लादेश भारत को तोड़कर। तीसरा कश्मीर को तोड़, पूरे हिंदुओं को मार मार के भगा दिया तुमने वहां से, कत्लेआम कर दिया। अब तीसरा कश्मीर पे नजर है तुम्हारी। और कितनी इंडिविजुअल पहचान चाहिए भाई तुम्हारी बिलीफ की है? इतनी मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं है यहाँ, और कितनी पहचान चाहिए भाई? इतने मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इंडोनेशिया को छोड़ो। और कितनी तुम्हारी मजहबी पहचान चाहिए बताओ ना। इस्लाम के जो 72 फिरके सारे के सारे सुरक्षित भारत में, और कितनी मजहबी पहचान चाहिए? आरफा खानम शेरवानी तेरे को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने तुझे समझाया था, समझ में नहीं आया? उल जलूल वीडियो डालती है, मुसलमानों को भड़काती रहती है। हमारी जब तक एक पहचान हमारी नहीं बन जाती, जब तक हमारी आस्था को सम्मान। अरे बेवकूफ औरत, हिंदुस्तान में जितना तेरी आस्था का सम्मान है, मुसलमानों का सम्मान है, मारता है इजराइल व गल्फ में जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है कि इजराइल के सामने बात कर सको। वहां से रोती हुई बच्चियों की फोटो पोस्ट करते हो यहाँ हिंदुस्तान में। भारत के प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए इजराइल से,
वहां मुस्लिम देशों में मार रहा है, वह तुम्हारी औकात नहीं है इसराइल से लड़ने की। भारत में सुरक्षित हो तुम लोग और कहते हो कि भारत में तुमको मजहबी पहचान नहीं मिल रही है। आरफा खानम शेरवानी, तुम्हारी दम नहीं है कि अपने दम पे जी लो। दम होती तो चाइना में नमाज पढ़ के दिखाते। चाइना ने नमाज पे बैन लगा दिया है, चाइना ने कुरान शरीफ पे बैन लगा दिया है, चाइना ने दाढ़ी रखने में। यहाँ हिंदुओं की छाती पे चढ़ के बोलते हो हम अपने दम पे हो, अपने दम पे नहीं हो। हिंदू बहुसंख्यक उदार है, इसलिए तुम यहाँ पर इतने मजे से रह रहे हो और यहीं का खा के यहीं की थाली में छेद कर रही है आरफा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरो तुम लोग। अल्लाह ने इतना अच्छा मुल्क दे दिया, ना सोमालिया में पैदा किया, ना युगांडा में पैदा किया, ना भिखारी पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा वहां होते हैं, बॉर्डर पार पर करके यहाँ आते हैं। यहाँ का राशन कार्ड चाहिए, यहाँ का परिचय पत्र चाहिए। तेरे को तो अल्लाह ने यहीं पैदा किया आरफा खानम शेरवानी, फिर भी उसको शुक्र अदा नहीं करती है। वो तहजीब चैनल का कौन रिपोर्टर? अल्लाह का शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि हिंदुओं के बीच में पैदा किया, सुरक्षित हो। सुन्नी भी सुरक्षित, शिया भी सुरक्षित, देवबंदी भी सुरक्षित, बरेलवी भी सुरक्षित, बोहरा भी सुरक्षित, अहमदिया भी सुरक्षित, सब भारत में सुरक्षित हो। नहीं हो पाकिस्तान में भी हो, सऊदी अरब में भी हो, सीरिया, एक दूसरे का गला आपस में काटते रहते हो। और कितनी तुमको तुम्हारे बिलीफ को पहचान चाहिए यहाँ पर? बेवकूफ कहीं के जाहिल लोग। बंद करो ये भगवा के खिलाफ रिपोर्ट करना, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना। अपना फटा पजामा सिलो, अपनी फटी लुंगी सिलो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। शुक्राने की नमाज पढ़ो 2 रकात की। अल्लाह ने तुमको सरजमीन हिंद में पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।